सरकार ने कितने नियम बनाए हैं, कितने कानून बनाए हैं, लेकिन हम, आप और हर आम आदमी उन नियमों को रोज तोड़ते हैं। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना सख्त मना होता है, लेकिन वो आदमी फोन पर बात किए जा रहा था, पहला नियम टूटा। नो पार्किंग में टेम्पो का पार्क होना, दूसरा नियम टूटा। वन वे में रॉन्ग साइड से टेम्पो का आना, तीसरा नियम टूटा। और इसका हश्र क्या हुआ? एक आदमी जो लंच के समय अपने घर परिवार, अपनी बीवी से मिलने जा रहा था, उसकी मौत हो जाती। मगर क्या ये मौत आम थी? क्या इस मौत को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस मौत के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? नो पार्किंग में टेम्पो का पार्क होना, वन वे में गलत साइड से उस टेम्पो का आना, खासतौर से तब जब बाइक वाला उसके बहुत ही नजदीक पहुंच चुका था। इस मौत को देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? इसे देखकर कई सवाल मन में जन्म लेते हैं, इसके जवाब मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मरने वाला आदमी कौन था। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की एक नई कहानी में स्वागत करता हूँ। जाओ बेटा, बहू अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अम्मी, बहू तो आपकी हमारी पहली बेगम थी। उसके सिवा हम किसी और का अपने मन में ख्याल भी नहीं ला सकते। बेटे, काश तुम्हारे छोटे भाई ने हमारी बात मानकर निकाह कर लिया होता तो आज तुम्हें इस गम से गुजरना ना पड़ता। खुदा की इबारत कौन बदल सकता है? अब बिन माँ के बच्चे की परवरिश करने के लिए तुम्हें दोबारा निकाह करना पड़ा। दादी, हमें अम्मी की बहुत याद आ रही है। बेटा रियाज, आओ अम्मी के पास चले। वो बहुत ही अच्छी अम्मी है, बड़ा अच्छा ख्याल रखेगी तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह। आओ। आओ बेटा। आइए, स्वागत है आपका। कहाँ रह गए थे आप? कुछ नहीं, बस यूं ही अम्मी अब्बू से बातें करने लगा था। ये वक्त अम्मी अब्बू से बातें करने का नहीं, बल्कि हमसे बातें करने का है। तुमसे क्या बात करूं मैं? निकाह से पहले हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी। खैर, हमारे बेटे रियाज से मिली तुम? हाँ, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। बस इसे ही प्यार करने का फर्ज निभाना है तुम्हें अच्छे से। जाओ, इसे इसके कमरे में ले जाओ और सुला दो। जाओ। अरे, इसे क्या सुलाना? ये तो खुद ही इतना समझदार है, खुद ही सो जाएगा, है ना? नहीं, अभी अभी हमने क्या कहा सुना नहीं आपने? सिर्फ इसे ही प्यार करने का फर्ज निभाना है आपको अच्छे से। जाओ, इसे इसके कमरे में ले जाओ और सुला दो। जी, चलो रेहान। जाओ बेटा। या खुदा, ये कैसी तकदीर है। ये तो इस बात पे अड़ गए हैं कि ये हमें इसलिए ब्याह कर लाए हैं ताकि हम इनकी उस मरहूम बीबी की औलाद को पाल सके। अरे, ब्याह के बाद हमारी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, हमारी भी तो कोई जिंदगी है। अरे, हमारी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। या अल्लाह, क्या कसूर था हमारा? क्यों दी हमें ऐसी सजा? अगर हमें ऐसे बुढ़े के हाथ ही ब्याहना था तो क्यों बनाया हमें इतनी हंसी, इतनी खूबसूरत? अरे, एक वक्त था जब मोहल्ले के सारे लड़के हम पे फिदा थे। एक ने तो हमारे लिए जान तक देने की कोशिश की, पर हमने कभी किसी को भी तवज्जुह नहीं दी। शायद उन्हीं गुनाहों की सजा भुगत रहे हम इस उम्र दराज इंसान से निकाह करके। काश किसी नौजवान का प्यार स्वीकार कर लिया होता हमने, तो आज हमें इस तरह से अपनी जवानी पर तड़पना ना पड़ता।
अरे भाभी जान जरा संभाल के। अच्छा वो अब गाड़ी नहीं चला रही थी, वरना हमारी तो जान ही चली जाती। जान चली जाती, वो भी इतनी हंसी टक्कर से। वैसे जिस्म तो काफी शानदार बना रखा है। कुछ ताकत भी है या सिर्फ ऐसे ही? जिम में काफी मेहनत करता हूँ मैं। अच्छा, हमें तो यकीन नहीं है इस बात पे। दिखाऊं अपनी ताकत? दिखाऊं? अरे ये देखो। अरे देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? और दिखाऊं ताकत? अरे भाईजान ने देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी जान, खूबसूरत लड़कियों के लिए मार खाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ मैं। तो आने दो तुम्हारे भाईजान को, देखते हैं कितनी मार खाते हो तुम। देवर जी, ये लीजिए ना दूध। भाभी जान, अभी मन नहीं है। अरे पी लीजिए ना, नहीं पियेंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? और फिर आप हमें दोबारा गोद में कैसे उठाएंगे? अगर जान की बात है तो ताकत की हमसे ज्यादा जरूरत आपको है। तो एक काम करिए, ये दूध आप पी लीजिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमारे जिसमें ताकत नहीं है? हाँ? अरे भाभी बताओ, क्या कर बताओ, भाभी जान, ताकत नहीं है। भाभी जान क्या कर भाभी जान, क्या कर भाभी जान, भाभी जान क्या भाभी जान। देवर जी, हटिए ना, क्या कर रहे? नवाज, ये क्या बदतमीजी है? भाईजान देखिए ना अली साहब, आप जब भी नहीं होते ना तो मुझे हाथ लगाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। नवाज, शर्म नहीं आती तुम्हें? माफी मांगो, माफी मांगो भाभी जान से। अरे भाईजान बात तो सुनिए। नवाज, हमने कहा माफी मांगो, वरना अली साहब जाने दीजिए ना। आपने कहा था ना कि अभी तक ये बच्चा है, तो शायद ये उनके बचपना ही होगा। छोड़ दीजिए। फिर भी माफी मांगे, माफी मांगो। भाभी जान माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। ध्यान रहे नवाज, दोबारा ऐसी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो रेहाना। भाभी जान क्या भाभी जान। देवर जी, हटिए ना, क्या कर रहे? हमने कहा माफी मांगो, वरना अली साहब जाने दीजिए ना। आपने कहा था ना कि अभी तक ये बच्चा है, तो शायद ये उनके बचपना ही होगा। क्या हुआ देवर जी? अरे भाभी जान, आप यहाँ? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? क्यों नहीं आ सकते? यहाँ जो कुछ भी है सब आपका ही तो है। सब? जी हाँ। और तुम भी? क्या मतलब? मतलब तुम तो एक ही डांट में चुप हो गए। हमें तो लगा था कि तुम चुप चुप के, हमारा मतलब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो मैं अक्सर यही कह दिया करूँगी कि तुम किसी न किसी बहाने मुझसे लिपट जाया करते हो, हाथ पकड़ सकते हो। तुम्हारे अब्बू और भैया देखेंगे तो क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा डांटेंगे, मारेंगे। सुन लेना डांट, आखिर जिंदगी का मज़ा तो मौज करने में ही है ना। बड़े भाई की तो उम्र हो गई है, उनसे तो कुछ होता जाता है नहीं। हाँ, लगता है छोटे भाई की जवानी भी किसी काम की नहीं है।
एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता कोई यहाँ पर। अरे देवा जी, मैं देती हूँ ना। हम पिलाते हैं आपको पानी। ये लीजिए ना। अरे आराम से देवर जी, क्या कर रहे हैं? ये गिरा लिया आपने। दोस्तों, रेहाना के पति और उसके सास ससुर को यह बात पता ही नहीं थी कि जो रेहाना बात बात पर अपने देवर की शिकायत करती रहती है, वही रेहाना अपने देवर को अकेला पाने पर उससे लिपट जाती है, उसे अपने बाहों में भरने की कोशिश करती रहती है। और अगर गलती से किसी ने देख भी लिया तो उसके देवर ने ऐसा किया, उसके देवर ने वैसा किया, ये कहती रहती है। आखिर उसका देवर कब तक शांत रहेगा? कब तक अपने भाई की डांट सुनेगा वो? एक दिन उसने कह ही दिया। भाभी जान, अब तो रहा नहीं जाता। रात को आप भाईजान के साथ रहती हो, ये एहसास भी सहन नहीं होता। मैं जानती हूँ। तो कुछ ऐसा करो ना कि भाईजान रहे ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी जान? उनकी जान लेकर। क्या मतलब? अरे मैं समझाती हूँ ना, हम उन्हें अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। देखो, ये लो पुड़िया। जब तुम्हारे भाईजान काम पे जा रहे होंगे ना, तब उन्हें ये दूध में मिलाकर पिला देना। और जब वो घर लौटने लगेंगे तो रास्ते में ही उन्हें नींद आने लगेगी और उनके बाइक का एक्सीडेंट हो जाएगा और इस तरह उनका किस्सा भी खत्म हो जाएगा और इस किस्से में कहीं तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। भाईजान, 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 ये दूध पीकर जाइए। दूध? हाँ भाईजान, ये आज ही हमारे जिम में आया है और आज ही हमारे जिम ट्रेनर ने दिया है। इसको पीने से पूरे दिन में फुर्ती बनी रहती है। अरे मेरे भाई नवाज, तुम्हें पता है जो ताकत अनाज खाने में है वो इस पाउडर शाउडर में नहीं है, समझा? हाँ भाईजान, लेकिन प्लीज एक बार पी के तो देखो। अगर अच्छा ना लगे तो कल से मत पीना, प्लीज भाईजान। एक बार मेरे लिए। चल ला, अब छोटी छोटी बातों के लिए छोटा भाई इतनी रिक्वेस्ट करे, हमें पसंद नहीं। ये ले, खुश? अब जाओ काम पे। क्या हो गया? मेरे बेटे के साथ किसकी नजर लग गई? अभी अभी अपने बेटे की परवरिश के लिए निकाह किया, कैसे हो गया? ये क्या हो गया हमारी बहू के साथ? अम्मी शांत हो जाइए। अम्मी चलिए, अब्बू को उनके कमरे में ले जाइए। देखिए ना क्या हालत बना रखी है। और भाभी, आप भी अपने आप को संभालिए। अगर आप ही टूट जाएंगे तो उनके बच्चे का क्या होगा? चलिए। आओ रियाज, हमारे बच्चे, चलो हमारे कमरे में।
होने को कौन टाल सकता है? अब जो हो रहा है उसे तो टालना होगा। मैं समझी नहीं। बहू कह रही थी कि नवाज उस पर डोरे डालता है। हमें लगता है बहू ही ऐसी है। अभी अभी हमने देखा। अजय, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? जो औरत अपने पति के लिए इतनी दुआएं मांगे, इतनी रोजा रखे, क्या वो ऐसा कर सकती है? इसीलिए तो अभी हम उससे कुछ नहीं कह रहे हैं। जब उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे, उसकी करतूत के पत्ते आपके सामने खोलेंगे। बहू, रेहाना बहू, जी जी अबू। कहाँ जा रही हो? वो हम गला सूख गया है, पानी पीने जा रही थी? हाँ हाँ, पानी पीने जा रही थी। हमारे लिए भी एक गिलास ले आओ। जी अबू। ए लीजिए अबू। बहू, कहाँ जा रही हो? वो मैं अपने कमरे की तरफ कमरे में जा रही थी। तुम्हारा कमरा तो इधर है। हाँ हाँ अबू। तुम तो पानी पीने जा रही थी। गला सूख रहा है, लगता है परेशान हो। ये लो, पानी पी लो। नहीं अबू, मैंने पी लिया, आप पीजिए ना। लगता है प्यास बुझ गई। ये भाभी जान भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। बेटा नवाज, अब्बू, आप यहाँ? वही तो हम सोच रहे हैं, इतनी रात तुम यहाँ बहू की कमरे की तरफ। अरे नहीं, वो हाँ हाँ, मैं दवाइयाँ देने जा रहा था भाभी जान को। कोई जरूरत नहीं है, वो सो चुकी है। दवाई तो आराम करने के लिए होती है, वो आराम कर रही है। जाओ, तुम भी अपने कमरे में सो जाओ। खड़े क्यों? जाओ, अपने कमरे में सो जाओ। कहाँ है? अरे हम आपके कमरे में आ रहे थे ना, तो उनकी वजह से ही नहीं आ पाए। हम भी। आपको पता है, हम जब भी आपके कमरे में आने की कोशिश करते हैं ना, तो अब्बू जान हमें किसी ना किसी बहाने से रोक लिया करते हैं। अब्बू ने कई बार ऐसा मेरे साथ भी किया। लगता है उन्हें हम पर शक हो गया है। या अल्लाह, अगर ऐसा रहा रहा ना, तो हम कैसे मिलेंगे? मैं तो अब तुम्हारे बगैर एक रात भी नहीं रह सकता। एक रात? हम तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो फिर कैसे मिलेंगे रिहाना? वही तो, अब्बू की इतनी उम्र हो गई है, एक पैर कब्र में लटकाए बैठे, अब तो उन्हें आराम करना चाहिए ना। अगर हम उन्हें ये बात समझाएंगे तो उन्हें हम पर और शक हो जाएगा। इसका एक ही इलाज है। क्या? ये लो पुड़िया। जिस तरह तुमने हमें अपना बनाने के लिए अपने भाईजान को इसे पिलाया था ना, वैसे ही अब्बू को भी पिला देना। और वैसे भी अब्बू की तो उम्र हो गई है, वो हमारी इस ऐश भरी जिंदगी में टांग अड़ा रहे हैं। इसके पीने से अब्बू को नशा आ जाएगा, और अगर वो सीढ़ियों से चढ़े छत पे तो अपने आप ही गिर जाएंगे। और लोगों को तो यही लगेगा ना कि बेचारे बुढ़े थे, उम्र हो गई थी, घुटनों में दर्द था, बस गिर के मर गए होंगे। और इस तरह से हमारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारा नाम भी कहीं नहीं आएगा। तो फिर समझो, हमारे रास्ते का कांटा हमारे अब्बू इस दुनिया से गए।
नवाज, ये लो, जाकर के अब्बू जान को पिला दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने भाईजान को पिलाया था और उनकी जान गई थी, वैसे ही अब्बू जान को भी पिला दो, फिर उनकी जान भी। अब्बू, अब्बू, ये लीजिए दूध? ये कोई हमारी उम्र है दूध पीने की? अब्बू, ये सिर्फ दूध नहीं है, इसके अंदर पाउडर है और हमारे जिम के इंस्ट्रक्टर ने बताया है इसको पीने से हड्डियों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, तो पी लीजिए। ऐसी कौन सी कमाल की दवा है ये? आप पीजिए तो सही, सबको पता चल जाएगा इसके कमाल के बारे में। अच्छा ला, इतना कह रहा तो पी लेता हूँ। वही जो भाईजान के साथ हुआ था। हाँ, पहले मना किया, फिर पूरा गिलास पी। बेचारे ससुर जी। नवाज बेटे, लगता है अपना काम हो गया। अब्बू, अब्बू, अम्मी, ये क्या हो गया? मैंने कल सवेरे भी मना किया था, घुटनों में दर्द है, तेरे से मत जाइए। पर नहीं माने अब्बू, ये क्या हो गया? अब्बू, पहले भाईजान और अब आप। नवाज बेटे, डॉक्टर को बुलाओ। फोन करिए ना। हाँ। कितनी आजादी लग रही है, कितना सुकून महसूस हो रहा है। वरना अब्बू जान रहते थे तो उनसे डर लगा रहता था। हमारे होते हुए आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। कहते तो ये भी है, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या। नवाज, अम्मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अम्मी जान, अब्बू के इंतकाल के बाद भाभी को बहुत भाईजान की याद आ रही थी। अब इस दुखी माहौल में मैं दिलासा नहीं दूंगा भाभी को तो कौन देगा। भाभी आप संभालिए अपने आप को। नवाज, अम्मी ने देखा तो नहीं? नहीं, बहुत ही समझ कर आया हूं मैं। बहू बेटा, दूर हटो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी, आपके बड़े भाई की बेगम है हम। जब से वो नहीं रहे तब से क्या करे अम्मी, ना ही तो हम इन्हें चिल्ला सकते और ना ही कुछ बोल सकते। घर की इज्जत का सवाल है, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। अम्मी बचा लीजिए अम्मी। नवाज, तूने सुना बहू क्या कह रही है? अगर तू अब बेचारी बहू के आसपास भी दिखा ना तो तुझे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। अभी तो आपने हमें बचा लिया, लेकिन अब कब तक इस तरह से हमें बचाती रहेंगी? कहीं फिर से देवर जी ने? नहीं, अब तुझे उससे दबने की जरूरत नहीं है। जब भी तेरे आसपास आए तो तू मुझे तुरंत बताना, ठीक है? जी। ये सास, ये बुढ़िया भी ना, इसको अपने कमरे में जाकर आराम करने को नहीं होता है, रात भर घूमती रहती है। यहाँ, अरे अम्मी आ गई तो क्या मिले ही नहीं? धीरे धीरे धीरे।
अम्मी का क्या है? अम्मी तो रात भर घूमती रहती है, तो क्या मिले ही नहीं? मिल सकते हैं, मिलेंगे ना। आप रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। अम्मी जान, आपने हमें कहा था ना कि अब हमें उनसे दबने की जरूरत नहीं है। वो जब भी हमारे आसपास आए, हम आकर के आपको बताए। आया? नहीं, पर आने वाला है। कहाँ? आपके पास। हमारे पास? हाँ अम्मी जान, वो हमें कह रहे थे कि आपको दूध में नींद की गोली मिलाकर पिला करके सुला देंगे और उसके बाद वो मेरे पास आ जाएंगे। क्या? इस मर्दूत की इतनी हिम्मत? हाँ अम्मी, खुदा के वास्ते हमें बचा लीजिए। ठीक है, आने दो। दूध का गिलास देगा, हम पिएंगे ही नहीं, उसे लगेगा कि हमने पी लिया। ठीक है, शुक्रिया अम्मी, आप सो जाइए। जी लो, और जाकर के अम्मी को पिला दो, और इसके बाद मेरे बेडरूम में। इसमें दवा तो मिला दी है? हाँ पापा, मिला दिया। और ये लो पुड़िया, इसे कल रात को भी फिर से मिला देना, और उसके बाद फिर से हमारे रूम में आ जाना। अब तो हमारी सारी रातें रंगीन हो गई हैं। तुम बस इंतजार करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। अभी माँ को सुला कर आता हूँ। अम्मी, अम्मी, तबीयत कैसी है आपकी? क्यों? हमारी तबीयत को क्या हुआ? वो पहले भाईजान और अब अब्बूजान। और तुम? मैं क्या? तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हारी भी तो फिक्र लगी रहती है। मैं कर लूंगा अम्मी। भाईजान और अब्बूजान मेरे सुखी रहने का बंदोबस्त करके गए हैं, और आप अपना ख्याल रखिए। ये लीजिए, ये पी लीजिए। अम्मी जान, हमारे जिम के इंस्ट्रक्टर ने बताया है कि इस पाउडर को पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। एक सांस में पी जाइए। एक सांस में तो नहीं पी पाऊंगी, पर धीरे धीरे पी लूंगी। जी, अच्छा। रेहाना? ओहो, क्या बात है? भाभी जान से सीधे रेहाना? अरे वो तो समाज के लिए हो भाभी जान, वरना बंद कमरे में तो मेरी जान हो ना। अच्छा। अम्मी देखिए ना, आप अभी नहीं समझाई, नहीं फिर से आ गए। नवाज, फिर तू आ गया? आपने दूध नहीं पिया? क्यों? दूध में जहर मिलाया था? बस अम्मी जान, चिल्लाइए मत। क्या कर रहा था तू? वहाँ क्या कर रहा था? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, चिल्लाइए मत आप। आप अपने काम से काम रखिए, वरना क्या करोगे तुम? इंस्पेक्टर साहब, अपनी मां पर हाथ उठाओगे? हाथ और लात कैसे उठाते हैं अब हम तुझे बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे किस इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे हैं? राह चलती लड़की से कोई बदतमीजी करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, ये कानून तो तुमको पता है ना। और तुमने मेरी आंखों के सामने अपनी उस मां को धमकी दी है जिसने तुम्हें जन्म दिया, और पूछते हो किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? अम्मी जान, आप कुछ बोलिए ना। अब अम्मी कुछ नहीं कहेगी, अब जो कहना होगा हम कहेंगे। तूने अपनी मां को नींद की दवा मिलाकर दूध में पिला दिया और अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। भाभी जान, कहां है वो दवाई? हवलदार। यस सर। तलाशी लो इसकी।
ये है, अब तुझे हम बिना दवाई के कड़क नींद सुलाएंगे। गिरफ्तार कर लो इसे और ले चलो पुलिस स्टेशन। अम्मी जान कुछ करिए ना। भाभी जान आप कुछ करिए। अम्मी जान बचा लीजिए। भाभी जान, अम्मी। दोस्तों, नवाज को लगा कि पुलिस को उसकी अम्मी ने बुलाया है, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे इस बात का पता चला कि उसकी अम्मी ने नहीं, बल्कि अभी अभी उसकी भाभी रेहाना ने फोन पर पुलिस को उसकी कंप्लेन की। ये सुनकर वो चौंक जाता है। दोस्तों, नवाज पुलिस वालों से अपनी माँ से मिलने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसकी माँ उससे मिलना ही नहीं चाहती। किसी तरीके से वो कन्विंस करके अपनी माँ को मिलने के लिए बुलाता है। माँ का दिल तो आखिर माँ का ही होता है, अंत में पसीज जाता है। नवाज माँ से अपनी सारी बातें बताता है। उसकी बातों को सुनकर उसकी माँ शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर विश्वास करे तो किस पर करे, अपने बेटे नवाज पर, अपने खून पर, या खून को पराया करने वाली अपनी बहू पर। अरे अम्मी जान, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बहू, बड़ा बेटा नहीं रहा, अब्बू नहीं रहे, छोटा बेटा होकर भी नहीं रहा। कभी उसके शरारत पे मैंने उसको कभी कमरे में बंद नहीं किया। आज वही बेटा पुलिस के लॉकअप में है। मैं अजमेर शरीफ जा रही हूँ, उनसे दुआ मांगूंगी। क्या कसूर था मेरा? बसी बसाई जिंदगी मेरी उजाड़ दिया। लेकिन अम्मी, इस तरह से अचानक अगर आप हमें कहती तो हम भी आपके साथ चलते। हाँ बहू, तुम कैसे चलती? रियाज का ख्याल कौन रखेगा? काशिम अली तुम्हें बहुत उम्मीद से लेकर आया था, तुम इसका ख्याल रखना। ठीक है, चलती हूँ। ठीक है अम्मी। बेटा, तुम अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो, मैं अपना काम करके आती हूँ, ठीक है? हेलो, हमारी चाल कामयाब हो गई है। हाँ, वो बुढ़ी सास है ना, 2-4 दिन के लिए अजमेर शरीफ गई है। अब हमें शरीफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, रात को आ जाना। अब तो हमारा ही राज है और हमेशा हमारा ही राज रहेगा। ठीक है ना? जल्दी आना। रेहाना। फयाज, रेहाना, बहुत देर कर दी तुमने। देर तो तुमने कर दी, मैं तो तुम्हें बचपन से चाहता था। अच्छा, तो अब तो देर मत करो ना, हमारी सारी चाहतों को पूरा कर दो। ऐसा? अब यहाँ कोई नहीं है, अगर है तो बस तन्हाई। ओ अम्मी, तो नवाज और उसके अब्बू सही कहते थे, कमी बेटे में नहीं तुझ में है, तुझ में। ओह, तो आपने हमसे झूठ कहा? आप अजमेर शरीफ गई ही नहीं? अगर चली जाती तो सच्चाई सामने कैसे आती? फयाज, कोई बात नहीं रेहाना, इस बुढ़िया को भी भेज देते खुदा के दरबार। हाँ, रेहाना, हाथ पकड़ इसका। बुढ़िया बहुत डिस्टर्ब करती है। मार डालो इसे, मार के देख तो मुझे। इसे मार ही डालो। मरती नहीं बुढ़िया, बहुत डिस्टर्ब करती है।
क्या कर रहे हो लोग? इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये नहीं, तुम दोनों जाओ, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। अब फयाज, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बता दो उसे। सीधे खड़े रहे। बता दो उसे, मारे में बता दो उसे। सर, हम बचपन से रिहाना को चाहते थे, उससे बहुत प्यार करते थे सर, मगर सर उसने कभी हमारे प्यार को तवज्जो ही नहीं दी। सर, यहां तक कि हम रिहाना के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। सर, उस दिन हमें बहुत बुरा लगा जब हमें पता चला कि इसकी शादी एक उम्र दराज आदमी के साथ होने जा रही है। उस रात सर हम उससे मिलने भी गए थे, हमारी बातें भी हुई थी। सर, मैंने इसे कहा था कि तुम्हें मेरे प्यार की अहमियत तब पता चलेगी जब तुम्हें तुम्हारे बूढ़े शौहर से वो प्यार नहीं मिल पाएगा। और वही हुआ। हमारे बुढ़े से शौहर को थक कर सोते हुए देखकर हमारी उमंगें अंगड़ाइयां लेने लगी। फिर मुझे फयाज की मोहब्बत याद आई और हमने उसे मिलने के लिए बुलाया। फयाज, आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि क्यों मैंने अपने पापा के कहने पे पैसों के लालच में उस उम्र दराज इंसान से निकाह कर लिया। क्या हमें सारी उम्र इसी तरह प्यार के लिए तड़पना होगा? नहीं रिहाना, सच्चा प्यार किया है तुमसे, तुम्हें प्यार के लिए से तड़पने नहीं देंगे हम। लेकिन हम रोज रोज इस तरह से मिल भी तो नहीं सकते ना। हर रोज नहीं, मगर कुछ रातों के बाद हम हर रात साथ में रहेंगे। कैसे? क्यों ना हम एक एक करके उसके पूरे परिवार के लोगों को जान से मार दें। क्या? हाँ, उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम बन जाओगी। हम दोनों एक दूसरे से निकाह कर लेंगे और हमारी सरकार विधवा के निकाह को सपोर्ट भी करती है और हम दोनों का नाम भी कहीं नहीं आएगा। उसके बाद मैं और तुम हम अपनी पूरी जिंदगी ऐश और आराम से जिएंगे साथ में। सच? बिल्कुल। पर कैसे? और हमारे पूछने पर फयाज ने हमें पूरा प्लान बताया जिस पर हम अमल करते गए और प्लान के मुताबिक मैंने देवर जी पर डोरे डालना और उन्हें फंसाना शुरू किया। बाकी उस पाउडर में बेहोशी का कुछ भी नहीं था, वो तो बस देवर जी को थोड़ा गिल्टी फील हो इसलिए मैं वो पाउडर इन्हें दे दिया करती थी। वो तो बस सादा ग्लूकोज पाउडर था। तो फिर उसे पीने के बाद तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर का एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो एक्सीडेंट नहीं था, वो तो फयाज ने उसके बाद मेरे कहने पर नवाज ने अब्बू को पाउडर वाला दूध पिलाया और अब्बू छत पर गए थे और तभी फयाज पाइप से चढ़कर टेरिस पे आ गया और उसने अब्बू को और देवर जी यही समझते रहे कि उन्होंने अपने अब्बू और भाईजान को मारा है। उन दोनों के मरने के बाद हमने बड़ी ही सफाई से देवर जी को उनकी मां की नजरों में गुनहगार साबित करके पुलिस में पकड़ा दिया था। हमारा तो सारा रास्ता साफ हो गया था, बस रह गई थी तो ये बुढ़िया। इसे तो हम जब चाहे तब ठिकाने लगा सकते थे। मगर तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारे देवर की बातों पर यकीन करना पड़ा। कैसी गलती? तुम्हारे ससुर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ पता चल गया था कि घुटनों के दर्द के कारण या पैर फिसलने के कारण उनकी मौत नहीं होती। और मैं तभी समझ गया
कि ये गिरे नहीं बल्कि गिराए गए। और मैंने तभी तुम्हारी सास को अलर्ट कर दिया था। देवर को तो हम इसलिए पकड़ कर लेकर आए थे ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा प्लान सक्सेस हो गया है। हवलदार, ले जाओ इन्हीं लोगों पे। दोस्तों, कभी कभी अपने से बहुत ही छोटी उम्र के इंसान के साथ जिंदगी बसाने से एक जिंदगी के साथ साथ कई और जिंदगियां उजड़ जाती हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी से जुड़े हुए फैसले लेने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी के साथ साथ हमसे जुड़ी जिंदगियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अगर हम अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले लें तो ना तो हमारी अपनी जिंदगी बर्बाद होगी और ना ही हमसे जुड़े दूसरे लोगों की। इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है। जिए प्यार में और रहे प्यार में सावधान। प्यार में सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बड़ा, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान।